करने में, गीत गाने में, आपकी प्रशंसा स्तुति करने में, परमेश्वर पिता वचन को प्रचार और सुनने के लिए भी आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करें प्रभु। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो पाठ अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय, उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई पर्व का समय होता है तो भीड़ बढ़ जाती है। मैं सबको देख के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं जब पर्व का समय होता है तो भीड़ बढ़ जाती है। और ऐसे समय में जो आउटस्कर्ट्स थे वो भी सिटी की रैंक में आ जाते थे। प्रभु यीशु मसीह इस समय बैतनिया में है, और बैतनिया से अभी हमने पढ़ा पतरस और यूहन्ना से वो कह रहे हैं कि आपको जाना है और उस जगह पर मेरे लिए, क्योंकि वो पूछते हैं कि कहाँ हम फसह खाने की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको जाना है और वहाँ एक व्यक्ति मिलेगा और उस व्यक्ति से तुमको कहना है कि गुरु को इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें सोच, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। उसने कहा नगर में फुलाने के पास जाकर कहो, एक व्यक्ति के पास जाकर कहना। प्रभु यीशु मसीह दूसरे सरल शब्दों में पहले से इसकी व्यवस्था कर चुके हैं। उस समय ये रीति थी इजरायलियों के बीच में कि 21 वर्ष का, जो 21 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति, मुख्यतः यहूदियों के 3 त्यौहार, उन तीनों त्योहारों को मनाने के लिए वो यरूशलेम उसको जाना ही जाना है। और इसलिए इस समय में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये भी ज़रूरी था कि जो फसह है उसको शहर के भीतर यरूशलेम में ही मनाया जाना है, बाहर उसको नहीं मना सकते। यद्यपि बैतनिया है, बैतफगे है, ये सिटी की रैंक में आ गए हैं, उनको जोड़ लिए हैं, ऐसा सीमा बढ़ा दिए हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं कर सकते, उसको हमको यरूशलेम में ही करना है। और आप जानते हैं फसह के पर्व का पहला दिन अखमीरी रोटी के पर्व के नाम से जाना जाता था। और उस दिन प्रत्येक घर से सुबह से खमीर का छोटे से छोटे अंश को भी नष्ट कर दिया जाता था। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात तो ये निर्गमन 12:34 अर्थात यह पर्व इस्राएल के इतिहास में घटित उस महान घटना की याद दिलाता है कि कैसे इस्राएली जल्दबाजी में मिस्र से निकले। वो इतनी जल्दी में थे कि उन्हें अपने गुदे गुथाए आटे को खमीर देने का भी वक्त नहीं मिला। इसलिए हर घर से खमीर का छोटा से छोटा अंश नष्ट कर दिया जाता था। कब? अखमीरी रोटी के पर्व के दिन सुबह से। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि यहूदी विचारधारा के अनुसार खमीर बुराई, दुष्टता और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। भ्रष्टाचार। आज सुबह मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दीपक पत्रस भैया को, और उनके साथ मुझको अभी गीदम सुबह हम पवित्र प्रभोज देने के लिए गए थे। और जाते जाते जब हम सड़क को देख रहे थे तो सड़क के ऊपर हम बात कर रहे थे कि नहीं, कैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बोला था कि हम यहाँ के लिए 1 रुपये बेचते हैं, लेकिन यहाँ कितना पहुँचता है? 15 पैसे। हम सेंटर से 1 रुपये बेचते हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो कितना पहुँचता है? 15 पैसा। सो भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है इस संसार में, भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है, बुराई कितना ज़्यादा है, दुष्टता कितनी ज़्यादा है। वो सब को अपने से अलग करने के प्रतीक स्वरूप हर एक घर से खमीर का छोटा से छोटा अंश क्या कर दिया जाता था? दूर कर दिया जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो फसह के पर्व से संबंधित है वो है फसह का मेमना। यह इस बात का सूचक है कि किस प्रकार जब मिस्रियों के देश से
मिस्र से इस्राएली लोग निकले तो किस प्रकार से वे लोग बचा लिए गए। जब एंजल ऑफ डेथ उनके बीच में उतरा, आप जानते हैं कि फिरौन बहुत ही अपने हृदय को कठोर करके रखा था कि मैं मिस्रियों को नहीं, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ये लोग बेगार में मेरे लिए नगर बसा रहे हैं, ये लोग बेगार में मेरे लिए शहर बना रहे हैं, ये लोग बेगार में मेरे लिए बड़ी बड़ी और भव्य इमारतें खड़ी कर रहे हैं, मैं इनको क्यों जाने दूं। ये सब मेरे काम के हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनसे काम करवाना चाहता हूँ। आज भी आप पाएंगे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कितने लोग जो हमारे इंडिया से बाहर चले जाते हैं, इलीगली वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ की सरकार वो जानती है कि ये इनका रहना यहाँ पर इलीगल है, तब से भी उनको वो रहने देते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर लेबर्स की आवश्यकता है। फिरौन को मालूम है कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको जाने नहीं दूंगा। 10 विपत्तियों का आना आप सब जानते हैं। 10वीं विपत्ति ये थी परमेश्वर पिता की ओर से कि नहीं, मैं मिस्रियों के हर एक पहलौठे को और वहाँ के देवताओं को भी दंड दूंगा। लेकिन इस्राएली लोग बचा लिए जाएंगे क्योंकि वे एक मेमने को लेंगे, उसके लहू को अपने दरवाज़ों के अलंगों पे और चौखट पे लगाएंगे और मृत्यु का दूत उसको देखकर उस घर को लांघ जाएगा। इसलिए उसको लांघन पर्व कह रहे हैं, इसलिए उसको पास ओवर कह रहे हैं, पास ओवर। और आप जानते हैं कि उस जो मेमने को लिया जाएगा इस समय में बलिदान के लिए, अखमीरी रोटी के समय बलिदान के लिए जो थर्सडे में होगा आफ्टरनून में, उसको विदाउट ब्लेमिश होना है, उसमें कोई दोष नहीं होना है। और हम इसके और वृतांत में जाएंगे तो पाएंगे कि याजक उस मेमने को 4 दिन तक देखेगा, उसके बाद वो ओके सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, अप्रूव करेगा। और अभी जब हम पैशन वीक में थे, आप जानते हैं कि किस प्रकार से कितने दिनों तक वो प्रभु यीशु मसीह को लोग परख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को लोग जांच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनको दोष निकालने का कुछ ना कुछ कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम पाते हैं कि जैसे उस समय एक निर्दोष मेमना का बलि होना था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निकले। उनके बारे में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया। उनके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली, वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को उस बलिदान के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद जब हम आगे और बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो मेज़ उस समय तैयार की जाती थी उसमें 4 आइटम्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो प्रमुख होता था। पहला, मेज़ में, अब हमारी जो अंतिम ब्यारी है उसमें मेज़ में एक खारे पानी का कप रखा जाता था, और खारा पानी उनको अपने मिस्र देश की गुलामी की याद दिलाता था। जब वे मिस्र देश में गुलाम थे, जब वो आंसू बहाते थे, आंसू खारा होता है। एक गुलाम कैसे खुश रह सकता है? एक गुलाम आंसू बहाएगा। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, लाल समुद्र का पानी खारा, लाल समुद्र को उन्होंने कैसे पार किया उसकी भी याद दिलाता था वो खारे पानी का कप। दूसरी जो चीज़ थी वो थी कड़वी साग पात, और वो उस कड़वाहट को याद दिलाती थी जो उनको मिस्र में रहते हुए जिससे होकर उनको झेलना पड़ा था और उससे होकर गुजरना पड़ा था। और इसी में हाईसूप गुच्छा जूफा की डाली होती थी जिसको लहू में डुबा के अलगों में और चौखट में लगाया जाता था। तीसरी जो चीज़ होती थी उसे केरोशेत कहते हैं, और एक प्रकार का पेस्ट होता है जो कि कई प्रकार के फल के मिश्रण से बनाया जाता है, जो इस बात की याद में था कि कैसे वो मिश्रण से वो ईंटें बनाया करते थे जब वो गुलामी में थे। और उसके साथ ही साथ एक पेड़ की एक स्टिक भी हुआ करती थी जो कि इस बात की याद दिलाया करती थी कि कैसे मिस्र में वो उससे वो ईंट वगैरह बनाते थे। और फिर चौथा जो आइटम होता था, वाइन के 4 कप्स होते थे जो परमेश्वर पिता की वादाओं को, परमेश्वर पिता के
वादों को याद दिलाते थे। निर्गमन 6:6 और 7। निर्गमन 6:6 और 7। इस कारण तू इजरायलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। ये परमेश्वर पिता का वायदा है। परमेश्वर पिता ने उनसे वायदा किया कि मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। सो परमेश्वर पिता ने जो वायदा किया उस वायदे के कब में, और उसके आगे लिखा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह, अब हम सीधे इसमें आ रहे हैं, अब जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर फसह का पर्व मना रहे हैं तो वो उस पुरानी याद को या उस वर्णन को एक नया अर्थ वो दे रहे हैं। वो अपने आप को फसह का मेमना कह रहे हैं कि मैं ही, लाक्षणिक रूप से वो इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मैं ही फसह का मेमना हूँ, मेरा ही कुछ समय के बाद बलिदान दिया जाने वाला है। और ये तो फसह का पर्व छुटकारे का पर्व था। जब आप इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से छुटकारा दिया, लेकिन मैं जो छुटकारा देने वाला हूँ वो मनुष्य को उसके पाप के दासत्व से छुटकारा देने वाला हूँ। मैं अपने आप को दे रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे छुटकारे के लिए, जो कि विदाउट ब्लेमिश है, जो पाप से अनजान है, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, मैं पाप से छुटकारा देने वाला हूँ। एक महत्वपूर्ण बात अभी मैं पास्टर साहब से पूछ रहा था और उन्होंने मुझको बताया, वो रेफरेंस पूछ रहा था, रोमियो 5 और उसका 12वां पद आप जानते हैं तो अभी पढ़ेंगे। रोमियो 5 और उसका 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और ये पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई है, और मैं उसी मृत्यु से छुटकारा देने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप सब जानते हैं तो अभी मैं एक बार इस बात को बतलाना चाहूँगा। यहूदी विचारधारा के अनुसार किसी चीज़ से छुटकारा यदि किसी को देना है तो वो उसके पास का रिश्तेदार होना चाहिए। जैसे कि आप रूत और बोअज के बारे में जानते हैं। रूत को छुटकारा देने के लिए, रूत को छुड़ाने के लिए, उसके ऋण चुकाने के लिए सबसे पहले किसको मौका दिया गया? उसके पास के एक संबंधी को मौका दिया गया। जब उसके पास का संबंधी ने रिफ्यूज कर दिया तब बोझ ने उसको छुटकारा दिया। सो किसी चीज को छुटकारा देने के लिए सबसे पास का संबंधी ही उसको छुटकारा दे सकता है। रिडीम करने के लिए, रिडेम्पशन के लिए कम से कम 3-4 बातें महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये कि वो सबसे पास का रिश्तेदार हो। दूसरी बात ये कि उसमें छुटकारा देने की या करने की सामर्थ्य हो। तीसरी बात तो ये कि वो स्वेच्छा के साथ छुटकारा दे। और चौथी बात कि उसका पूरा पैसा चुका दे। अब इसको हम कैसे आदम और प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ सकते हैं? आदम को परमेश्वर पिता ने अपने हाथ से रचा। आदम को परमेश्वर पिता ने अपने हाथ से रचा, अपने श्वास को उसको दिया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा
हम विश्वास सूचन में कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ। एक है जिसको परमेश्वर पिता हाथ से रच रहे हैं, एक है जिसको परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आ रहा है। तो यदि आदम को छुटकारा चाहिए तो उसका पास का रिश्तेदार कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके संतान में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो सब के सब पाप के प्रभाव में हैं। लेकिन छुटकारा कौन दे सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बता रहे कि मैं छुटकारा देने वाला हूँ, मेरे ही पास वो ताकत है, मुझे ही ठहराया गया है छुटकारा देने के लिए, और मैं इसको स्वेच्छा से देता हूँ, मैं इसको खुशी के साथ देता हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं देता। जो कीमत लहू के रूप में चुकाई जानी, निष्कलंक लहू के रूप में, निष्कलंक मेमने के निष्कलंक लहू के रूप में चुकाई जानी आवश्यक और जरूरी थी, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आप जानते हैं कलवरी के क्रूस पर उस कीमत को उन्होंने चुकाया है। और एक नया अर्थ फसह का, पासओवर का उन्होंने हमको दिया है। पासओवर को फसह को एक नया अर्थ, होली कम्युनियन, लास्ट सफर के रूप में एक नया अर्थ देकर उन्होंने स्वयं इंस्टीट्यूट किया। और इसीलिए आप जानते हैं कि प्रभु भोज को अनुग्रह के कारक, मीन्स ऑफ ग्रेस कहा गया है। इसके द्वारा, जिसके हम लायक नहीं थे, हमको परमेश्वर पिता ने उस बलिदान के द्वारा हमको अपने संतान होने के लायक बना दिया। और इसलिए जब हम पवित्र प्रभु भोज को लेते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े सोच विचार के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ लेने की आवश्यकता है। इस वृतांत में एक दो बातों पर और आपका ध्यान मैं जल्दी से खींचूंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय, और उसमें प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो हमारे एप्लीकेशन के लिए है, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उनको कौन पकड़वाएगा। तब से भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि 11 आएंगे लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ मेज में शामिल नहीं होगा, इसको बाहर रखो क्योंकि ये मुझको पकड़वाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि हम कहाँ गलत हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि हमने कहाँ उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उनको कौन पकड़वाने वाला है। एक व्यक्ति है जो अपने आप को मेरा चेला कह रहा है, लेकिन वो मेरा चेला नहीं है। एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को प्रेरित की लाइन में खड़ा करके रखा है, लेकिन वो प्रेरित की लाइन में नहीं है। तो भी कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर पिता का। प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहते कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, सबके लिए है। वो एक मौका दे रहे हैं। ग्रेस क्रिएट्स स्पेस। जो अनुग्रह है वो एक ऐसा स्थान हमारे लिए तैयार करता है कि हम परमेश्वर पिता के साथ संबंध स्थापित कर सकें, और वही समय परमेश्वर पिता हमको दे रहे हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यहाँ पर वो नाम नहीं बता रहे हैं। वो नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन पकड़वाएगा। अगर वो नाम बता देते हैं तो उस व्यक्ति के पास मैं सोचता हूँ कि उसके लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर नाम बता देते हैं। आज भी कितना बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कौन है, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा वो ये, जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं तो सब ये कहते हैं, सब पूछते हैं कि हे गुरु क्या वो मैं हूँ। पवित्र प्रभु भोज जब हम लेने के लिए आ रहे हैं
प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा, अपने लहू को बहाने के द्वारा, अपनी देह को देने के द्वारा हमारे पापों और अपराधों की क्षमा के लिए द्वार खोल दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये आवश्यक और ज़रूरी है कि मैं और आप अपने आप को जांचते हुए आए। जैसे उसने लोग कहने लगे क्या वो मैं हूँ, क्या वो पकड़वाने वाला मैं हूँ। ये सेल्फ एग्जामिनेशन का एक टाइम है, ये एक रिफ्लेक्शन का समय है, एक मनन और चिंतन का समय है कि मैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण मैं अपने प्रभु को पकड़वा दूँगा, जिसके कारण कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो यही एक व्यक्ति है जो कि गलील का नहीं है। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति है 12 चेलों में से जो गलील का नहीं है, लेकिन ऐसे प्रांत से संपर्क रखता है जहाँ पे लोग रोमियों के कट्टर विरोधी है। यहूदा ने सोचा कि यदि मैं इसी समय कुछ ऐसा कर दूं कि प्रभु यीशु मसीह अपना पावर दिखा दे, और इसलिए भी एक कारण है कि क्यों वो पकड़वाने के लिए वो उत्तेजित हो जाता है, ताकि वो पावर दिखा देगा और रोमी राज्य का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन उसकी सोच गलत थी, वो कुछ गलत सोच रहा था, वो अपने स्वार्थ के बारे में वो अपने बारे में सोच रहा था। तो ये समय है मेरे हर उस सोच और विचार से बाहर आने का जो कि मुझे स्वार्थी बना देती है। कभी कभी मैं अपने ही लाभ के बारे में सोचता हूँ, कभी कभी आप अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से मेरा ही लाभ होगा, ऐसा करने से मेरा ही नाम होगा, ऐसा करने से मुझको ही लोग पूछेंगे। नहीं, पवित्र प्रभु की मेज इस बात को बताती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हम लोगों ने एक कोरस भी गाया कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके समान बने और आपके समान दिखें। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो, जिसने परमेश्वर पिता के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर पिता के समान होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, मृत्यु क्रूस की मृत्यु सह ली। और इसलिए स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उसके नाम से झुकेगा। और परमेश्वर की महिमा के लिए, इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए और किसी की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जब हम आते हैं पवित्र मेज के सम्मुख, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता मेज की संगति की आशीष प्रत्येक को प्रदान करें। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दंडित कर दिया, मृत्यु पाप के भयानक परिणाम से बचा लिया, परमेश्वर पिता हमारे उस धन्यवाद की भेंट को, धन्यवादिता को ग्रहण करें और हमें बल दें कि हम उन्हीं की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास